Invictus. Invictus is a poem written by विलियम अर्नेस्ट हेनली. इन्होंने पोएम लिखी. इनविक्टस का मतलब होता है अनकॉन्कर्ड, अनडिफीटेड, जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसके ऊपर कोई राज नहीं कर सकता, जिसको कोई अपने बस में नहीं कर सकता. इनविक्टस का मीनिंग होता है अनकॉन्कर्ड. ये जो राइटर हैं ये इन्होंने पोएम तब लिखी जब ये 1875 में लिखी इन्होंने ये पोएम, और इन्होंने तब लिखी जब ये हॉस्पिटल में थे और इनका पैर काट दिया गया था. कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए कि उनका एक पैर काट दिया गया था, तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी. लेट्स सी व्हाट दिस पोएम सेज. आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल. इस टेंसा में राइटर बोलते हैं कि आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी. नाइट मतलब यहाँ पर अंधेरा है. हमारे नाइट कैसी होती है? अंधेरा, डार्क. तो यहाँ पर डार्कनेस कब आती है? जब हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता. डार्कनेस मीन्स एवरीथिंग नेगेटिव, बिकॉज हर किसी को रोशनी पसंद है. तो अंधेरा मतलब नेगेटिव थॉट, सब जगह अंधेरा, होप ना दिखना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना अपनी लाइफ में. तो दैट इंडिकेट्स नाइट. तो आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी मतलब उनको कम्प्लीटली अंधेरा घिरा हुआ था उनके आसपास. अब जिसका पैर कट गया उसको क्या अपनी लाइफ से होप रहेगी? तो इस लाइन में बोल रहे हैं कि मेरे चारों तरफ अंधेरा था, मतलब होप का अंधेरा था, कोई होप नहीं थी उनकी लाइफ में. ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल. पिट हमें पता है इट्स लाइक गड्ढा, पर यहाँ पर मतलब है कि अंधेरा ऐसा था, रात ऐसी थी जैसे काली रात होती है. काली रात हम कब बोलते हैं? जब कुछ भी अच्छा नहीं होता लाइफ में, हर जगह हमें नेगेटिव चीज़ दिखती है, हमें हमेशा हर चीज़ ख़राब होते हुए दिखती है, तब हम उसको काली रात बोलते हैं. तो काला ऐसा जैसे नर्क होता है. यहाँ पर हेल बोला गया है पिट को. फ्रॉम पोल टू पोल मतलब पोल टू पोल मतलब हमारे अर्थ के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो नॉर्थ से लेके साउथ पोल तक हमारी पूरी अर्थ कवर हो जाती है. तो इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं हमारे लिए पोल टू पोल हो गया हमारा कि पूरी लाइफ हमारी पूरी लाइफ जैसे काली रात की तरह हो गई है, जहाँ कुछ भी होप नहीं दिख रही है. आई थैंक वट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल. पर ऐसे सिचुएशन में जहाँ चारों तरफ अंधेरा है, कुछ भी होप नहीं है, मैं उस गॉड को थैंक करता हूँ. गॉड कोई भी हो, मुझे नहीं पता गॉड कहाँ है, कैसे हैं, क्यों हैं, पर गॉड हैं ये हमें पता है. तो मैं उनको थैंक करता हूँ कि मेरी सोल अनकॉन्करेबल है. मतलब आपकी बॉडी का टांग काट दिया गया, वो आपके बस में नहीं था, वो डॉक्टर्स ने डिसीजन लिया, उन्होंने काट दी. पर आपकी सोल, आपके जो अंदर सोल है, उसको कोई कॉन्कर नहीं कर सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता, वो आपके कंट्रोल में है. तो यहाँ पर राइटर उस अपनी अनकॉन्करेबल सोल को थैंक कर रहा है, गॉड को थैंक कर रहा है कि उन्होंने उसको अनकॉन्करेबल सोल दी, ऐसी सोल दी जिसको कोई हरा नहीं सकता. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the burgeoning of chance, my head is bloody but unbowed. इसका क्या मतलब है? यहाँ पर बोलते हैं फेल मतलब क्रुएलिटी यहाँ पर, और क्लच मतलब जो चीज़ हमें कंट्रोल कर सकती है. यानी यहाँ पर जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि उनकी टांग काटनी पड़ गई. तो यहाँ पर जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए वो उनके बस में नहीं थे, सर्कमस्टांसेस ने उनको कंट्रोल किया हुआ था. तो क्रूअल सर्कमस्टांसेस, भाई लेग कट गई किसी की तो कितना ख़राब होगा. तो जो क्रूअल सर्कमस्टांसेस जिसने इनको घेर लिया था, उसके बाद भी आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड. विंस मतलब जब हम दर्द के मारे चिल्लाते हैं, अपनी बॉडी को श्रिंक करते हैं, पेन में, दर्द में, जनरली बच्चे करते हैं, बहुत लोग करते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि ना मैंने इस तरह से रिएक्ट किया, ना मैं ज़ोर ज़ोर से रोया. टांग कटने का दर्द कितना होगा, तो ना मैं ज़ोर ज़ोर से रोया, ना मैंने अपनी दर्द की वो शोर मचाया अपने दर्द का. अंडर द बलजॉनिंग ऑफ चांस. बलजॉनिंग मतलब जब कोई आपको कंटिन्यूसली मारता है किसी हथियार से, तो यहाँ पर चांस मार रहा है, यानी जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए आपकी लाइफ में वो आपको बार बार हिट कर रहे थे. यानी कुछ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए होंगे, जो आपकी लेग के साथ कुछ ख़राब हुआ, आपकी बॉडी के साथ कुछ ख़राब हुआ. तो जो सर्कमस्टांसेस आपको बार बार हिट कर रहे थे, माई हेड इज़ ब्लडी बट अनबॉड मतलब मेरे सिर से खून बह रहा है
पर फिर भी मेरा सिर झुका नहीं है। मेरा सिर अभी भी झुका नहीं है इन द सेंस कि मैंने जो तकलीफ़ पाई है, मेरी टांग कट गई, मेरे सर से खून आ रहा है, ये जो तकलीफ़ मैंने पाई है, ये जो मेरी बॉडी से खून निकल रहा है, दर्द हो रही है, इसकी वजह से भी मैं हारा नहीं हूँ। अनबाउंड मतलब मैं हारा नहीं हूँ, मेरे अंदर अभी भी ताकत है, मैं अभी भी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me afraid. यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि ये जगह जो रेथ एंड टीयर्स की है, मतलब हॉस्पिटल में कैसा होता है, कोई मर रहा है, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, लोग रो रहे हैं, कोई गुस्से में आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, तो ये जगह जहाँ पर गुस्सा है, आंसू है, मरने का एक डर है, लूम्स बट द हॉरर ऑफ द शेड, मतलब यहाँ एक मरने का डर भी है लोगों में। और एंड येट द मेनेस ऑफ द ईयर्स, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो आपको कंटिन्यूसली हार्म कर रही है, कंटिन्यूसली नुकसान कर रही है, तो ऐसी कोई चीज़ जो सालों से आपको नेगेटिव चीज़ें दे रही है, आपको नुकसान कर रही है, वो मुझे पाएंगी अनअफ्रेड, मतलब मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। लास्ट टेंसर में वो बोल रहे हैं, इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, हाउ चार्ज विद पनिशमेंट्स द स्क्रॉल, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि गेट कितना छोटा है, कितना पतला है, मतलब जनरली जब हम किसी रास्ते से निकलते हैं तो गेट प्रॉपर बड़ा होता है, तभी हम इजीली निकल पाते हैं, पर वो बोल रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेट द गेट का मतलब है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए जिसमें से हम आसानी से नहीं निकल सकते, या कितनी भी पनिशमेंट्स मुझे मिल जाए लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक, फिर भी मैं ही अपने फेट का, अपनी किस्मत का मास्टर हूँ, मतलब मेरी किस्मत को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये मेरे ही हाथ में है ना। आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, और मेरी सोल किस तरह से रिएक्ट कर रही है उसका मैं ही कैप्टन हूँ, मतलब मैं अपनी किस्मत का, अपनी सोल का मैं ही कॉन्करर हूँ, मुझे कोई और जीत नहीं सकता। इस पोएम में पोएट बोलना चाहते हैं कि इट्स बेटर फॉर यू टू रिस्पॉन्ड इन लाइफ देन रिएक्ट। दिस इज़ अ वेरी मोटिवेशनल पोएम. Hope you understood the explanation.